मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिस इम्तिहान की वादी से गुजर रही है, उसका इदराक, उसका एहसास कम इल्मों को कम, ज़्यादा इल्म वालों को ज़्यादा है। हमसे जो चीज़ लूटी जा रही है और जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से छीनी जा रही है और लाशऊरी तौर पर मुसलमान अपनी उस कीमती चीज़ को अपनी ज़िंदगी से रुखसत करने में लगा है, उसे न उसके बारे में एहसास है, न फिक्र है और न उसके बारे में वो सोचता है। मैं आपको समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला में सब कुछ कुर्बान किए, उसका मकसद भी इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपकी जेब में अगर 10 रुपया है और आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो आप कैसे भी करवट बदल के सो जाएंगे, आपको कोई फिक्र नहीं होगी। और बैग के अंदर भी अगर आपके 10, 20, 25 रुपये पड़े हैं, तो बैग की भी आपको फिक्र नहीं होगी, सो जाएंगे आराम से। लेकिन अगर आपकी जेब में या आपके बैग के अंदर 5 लाख रुपए मौजूद हों, तो जब आप ट्रेन में करवट लेंगे ना, तो बार बार हाथ लगाएंगे, पैसा तो है ना। आप बैग को चेक करेंगे, जिस बैग के अंदर पैसा है, पैसा तो है ना, कोई उठा के तो नहीं ले गया। बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ कर के अर्ज करूं तो गलत न होगा कि आप इत्मीनान से सो भी नहीं पाएंगे। मुझे जवाब दीजिए, मैं आपकी ज़हनी सतह को सामने रखते हुए बात कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। मुझे ये बताइए, 5 लाख रुपए लेकर के आप सफ़र कर रहे हों, आपको चैन की नींद आएगी? जवाब दीजिए ना। आपको फिक्र यही तो होगी कोई लूट न ले, कोई बैग चोरी न कर ले, कोई जेब काट न ले। लेकिन अगर आपकी जेब में 20, 25, 50 रुपये हो तो आपको कोई फिक्र नहीं होगी। हमारा हाल ईमान के सिलसिले में वही हो चुका कि हमने ईमान को 20-25 रुपये की अहमियत दी, इसलिए बिल्कुल बेखौफ सो रहे हैं। एहसास ही नहीं कि दुनिया हमारी जिंदगी से ईमान छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि मेरे नाना की उम्मत इस ईमान की कद्र को नहीं जानेगी। मेरे नाना की उम्मत दीन की अहमियत को नहीं समझेगी। मेरे नाना की उम्मत गुनाहों के दलदल में डूब जाएगी। मेरे नाना की उम्मत के दिलो दिमाग के अंदर ईमान की कद्र व कीमत घट जाएगी। तो फिर इमाम हुसैन ने उस ईमान की कद्र व कीमत और इस्लाम की कद्र व कीमत बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, ताकि जब भी उनकी याद की महफिल सजाई जाए तो इंसान का ईमान उसके सीने के अंदर रोशनी की तरह जगमगाने लग जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला में इमाम हुसैन अपना दीन, अपने दीन पर अमल का जहां तक मसला है, तो मैं अक्सर कहा करता हूं, दुनिया में लोगों को डिग्री इम्तिहान के बाद मिलती है, इम्तिहान से पहले किसी को डिग्री नहीं मिला करती। पहले इम्तिहान दो, नतीजा आएगा,
फिर आपको डिग्री मिलेगी कि पास हुए या फेल। ए इमाम हुसैन, आपकी अजमतों पर कुर्बान, इम्तिहान हो रहा है 56 साल के बाद और डिग्री मिल रही है विलादत के साथ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपने ही में कह दिया हजरत इमाम हसन मुश्तबा के बारे में और इमाम हुसैन के बारे में कि ये सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। मैं एक सवाल और आपसे पूछता चलूं कि जब वो नौजवानाने जन्नत के सरदार डिक्लेयर कर दिए गए तो उनको जान लुटाने की जरूरत क्या थी? बच्चे कुर्बान करने की जरूरत क्या थी? क्या वजह थी कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उन्होंने? वजह सबसे बड़ी ये थी कि आंख जब से खोली थी इमाम हुसैन ने, हमेशा अपने नाना जान को एक ही फिक्र में देखा था, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। जब अपने नाना जान की जिंदगी में फिक्र उम्मत देखा उन्होंने, तो उन्होंने भी ये सोचा कि नाना की उम्मत इस्लाम पर कायम रहे, अगर उन तक इस्लाम मेरी जान दे करके भी पहुंचता हो तो मैं अपनी जान कुर्बान करके भी मेरे नाना की उम्मत के इस्लाम को बचा लूं। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि एक बाप अपने बेटे को तो नसीहत करता है, बेटे बड़ी मुश्किल से मकान बनाया है, इसे बर्बाद मत करना, दुकान बनाई है बर्बाद मत करना, पैसा कमाया है बर्बाद मत करना। लेकिन कोई अपनी औलाद से ये कहने के लिए तैयार नहीं है बेटा इस्लाम ही पर कायम रहना और इस्लाम ही पर मरना। ये पैगाम करबला से इमाम हुसैन अपने नाना की सारी उम्मत को पेश कर रहे हैं कि देखो, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि हम इस्लाम पर जिंदा रहें और इस्लाम ही पर इस दुनिया से जाएं, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर बन जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर बन जाए। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने इस्लाम हल्के से लिया, इस्लाम को मामूली समझा, इस्लाम की कोई अहमियत नहीं समझी। आप जरा सोचें और अंदाजा लगाएं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, लेकिन न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो, इस्लाम पर जिंदा रहो, इस्लाम पर मरो। आज गानों के जरिए इस्लाम मुसलमानों की जिंदगी से रुखसत हो रहा है, गाने कुफरिया आ रहे हैं, उन गानों को मुसलमान गुनगुनाता है, इस्लाम से छुट्टी पा जाता है, कस्में खाता है, गलत जबान से अल्फाज इस्तेमाल करता है और उसके ईमान के लाले पड़ जाते हैं। जो कौम कलेमा पढ़ने के बावजूद ईमान के बारे में कोई वाकिफियत न रखती हो, ईमान किसे कहते हैं वो भी न जानती हो, ईमान के सिलसिले में कुछ करने को तैयार भी न हो, ईमान के बारे में कुर्बानी देने के लिए तैयार न हो, उस कौम को अल्लाह ज़मीन पर इज्जत नहीं देता। एक वाकया मैं आपकी समातों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि ईमान कितनी अजीम दौलत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो सय्याह, सय्याह कहते हैं फॉरेनर को जो सैर करने के लिए किसी मुल्क में तशरीफ लाएं, उन्हें सय्याह कहते हैं, सैर व तफरी करने वाले। दो सय्याह जो क्रिश्चियन थे, मियाँ बीवी दोनों, एक मुल्क से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, मुंबई की सरजमीन पर आए, और आने के बाद मुंबई की सरजमीन पर मुख्तलिफ देखने की चीज़ों को उन्होंने देखा और उसके बाद गाइड से उन्होंने पूछा क्या अब कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो हमने न देखी हो और हम देख लें ताकि मुंबई का दौरा हमारा मुकम्मल हो जाए। अल्लाह अकबर। गाइड ने कहा हाँ, यहाँ की झोपड़पट्टी बड़ी मशहूर है मुंबई की, धारावी की, वो आपने नहीं देखी, वो स्लम एरिया आप देख लें, वो झोपड़पट्टी आप देख लें तो आपको पता चले गरीब इंसान अपनी जिंदगी को कैसे गुजारता है और कैसे जीता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान जब गाइड ने ये बात रखी तो
तो शौहर ने पूछा, जरा ये तो बताओ साफ सुथरा माहौल है कि नहीं? तो गाइड ने फौरन कहा, नहीं, गलियों से बदबू आएगी, घरों से बदबू आएगी, नालियां बहती हुई नजर आएंगी। इतना सुनना था। शौहर ने कहा, मुझे वहां नहीं जाना, कोई बीमारी लग गई तो क्या होगा? लेकिन बीवी ने कहा, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चल करके जरा देख लें। अल्लाह अकबर। बीवी गाइड के साथ जाती है और जब झोपड़पट्टी की तरफ बढ़ती है, तंग गलियां, नालियां बह रही हैं, पतरे के मकानात हैं, छोटे से मकानात, और बच्चा बनियान पहनकर, चड्डी पहनकर अंदर घूम रहा है, पसीने में लोग शराबोर हैं। इस तरीके की जिंदगी वहां के इंसानों की थी। वो औरत निकलती है जो बाहर की थी, फॉरेनर थी। वो जब जाती है और देखती है कि बड़ी अजीब जिंदगी है, ये लोग कैसे जी पाते हैं इस तारीख जगह पर, इस छोटे से कमरे में जहां पंखे का भी माकूल इंतजाम नहीं। वो गली से गुजर रही है, घरों के पर्दे उठे हुए हैं और वो बार बार घरों में झांक कर देख रही है तो लोग कैसे पड़े हैं। एक छोटे से कमरे में 7-7 आदमी पड़े हुए हैं, घर वाले पड़े हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये सारे मनाजिर उसने देखी और देखने के बाद बढ़ती जा रही थी। एक घर का पर्दा लटक रहा था, थोड़ा सा अंदर का मंजर नजर आ रहा था। खातून ने देखा एक औरत मुसल्ले पर बैठी है और नमाज पढ़ रही है। वो रुक गई जब उसने देखा कि उस औरत के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। जब तो उसने इंतजार किया कि ये नमाज से फारिग हो तो मैं इससे सवाल पूछूं। जैसे ही वो औरत नमाज से फारिग होती है तो वो फॉरेनर खातून उस औरत से पूछती है, बहन जरा ये तो बताओ, इतनी तारीक कोठड़ी के अंदर, इतने छोटे से कमरे में मैं तुम्हारे चेहरे पे सुकून देख रही हूँ। जितना बड़ा तुम्हारा कमरा है उससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है और उससे आसाइश के सामान बाथरूम में मौजूद हैं। लेकिन मेरी बहन ये तो बताओ कि तुम्हें इस छोटी सी तारीक कोठड़ी के अंदर, इस छोटे से कमरे में, गर्मी की शिद्दत के बावजूद तुम्हारे चेहरे को मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे से इत्मीनान झलक रहा है, तुम कैसे मुतमईन हो? अल्लाह अकबर। मुस्कुराते हुए वो औरत, मुस्लिम औरत जवाब देती है, बहन मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, ये बताओ झोपड़े में रहने वाला इंसान मरेगा कि नहीं मरेगा? उसने कहा जरूर मरेगा। बंगलों में रहने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा? उसने कहा जरूर मरेगा। फ्लैट में रहने वाला मरेगा या नहीं मरेगा? उसने कहा जरूर मरेगा। महल में रहने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा? उसने कहा जरूर मरेगा। तो उस औरत ने फिर उसके बाद उस क्रिश्चियन औरत को, मुस्लिम औरत ने कहा, जब सब मरेंगे, जब सब मरने वाले हैं, झोपड़े में रहने वाले, महल में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले, अब तुम्हारे सवाल का जवाब सुन लो। अगर महल में रहने वाला इस्लाम कबूल नहीं किया है तो जहन्नम में जाएगा। फ्लैट में रहने वाले के पास इस्लाम की दौलत नहीं है, जहन्नम में जाएगा। लेकिन अगर झोपड़े में रहने वाले के पास इस्लाम की दौलत है तो वो मरने के बाद सीधा जन्नत में चले जाएगी। तो अगर तुम ये जानना चाहती हो कि इस झोपड़े में रह करके भी मैं मुतमईन क्यों हूं, तो सुन लो, मेरे पास कुछ हो या न हो, मेरे पास ईमान की दौलत मौजूद है। इस ईमान ने मुझे सुकून अता किया है, इस ईमान ने मुझे इत्मीनान अता किया है। ए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, आपको किसी तकरीर की आज जरूरत नहीं है। आपके इलाके में कोई तकरीर या जलसों की जरूरत नहीं है। आपके इलाके में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इल्म हासिल करने की जरूरत है, कुरान सीखने की जरूरत है, नमाज सीखने की जरूरत है, मसाइल सीखने की जरूरत है, शरीयत सीखने की जरूरत है, इल्म दीन सीखने की जरूरत है, इल्म दुनिया सीखने की जरूरत है। अगर आपने खुद ये न सीखा और न अपनी औलाद को सिखाया तो जैसे आज आप इस दुनिया से कोरे कोरे जा रहे हैं, औलाद भी इसी तरीके से कोरी कोरी चली जाएगी। इमाम हुसैन ने सिर्फ खुद दिन नहीं सीखा था, बच्ची को दीन सिखाया, बीवी को दीन सिखाया, बच्चे को दीन सिखाया। आज के बच्चों की जिंदगी का जायजा लो और इमाम हुसैन के लख्ते जिगर की जिंदगी का जायजा लो। मुसीबत आती है, बेटा भाग जाता
रहता है, लेकिन करबला में हजरत अली अकबर कहते हैं अब्बा आपको जानने की जरूरत नहीं, पहले अली अकबर अपनी जान कुर्बान करेगा। वजह यह थी कि हजरत अली अकबर जानते थे कि दीन की राह में जान कुर्बान करने से शहादत का अजीम मर्तबा नसीब होता है। हमारे बच्चे इसलिए हमारी नाफरमानी करते हैं, वो दीन नहीं जानते। जब हम नहीं जानते तो बच्चे क्या जाने। आज हमारे माशरे के अंदर झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे पर मुकदमात चल रहे हैं, आपस में खुरेजी हो रही है, सिर्फ दीन की जहालत की बुनियाद पर, दीन से नावाकिफियत की बुनियाद पर। कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन फैलाने के लिए, जो दीन को गालिब करने के लिए तशरीफ लाए, उन्होंने अपने उम्मतियों को कैसा शीरो शकर कर दिया, कैसी मोहब्बत के धागे के अंदर बांध दिया। जरा तारीख उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दीन सीखो, ईमान को सीखो, कुरान को सीखो। और एक खास बात मैं अर्ज कर दूं, आखिर क्या वजह है जिन जंगों में हुजूर शरीक हुए, उन जंगों के नाम भी लोगों को नहीं मालूम। जिन जंगों के अंदर सहाबा शहीद हुए, उन जंगों के नाम भी लोगों को नहीं मालूम, उन जंगों की तारीख भी नहीं मालूम। लेकिन करबला की जंग बच्चा बच्चा जानता है, करबला की जंग बच्चा बच्चा जानता है। वजह सबसे बड़ी ये है कि सुन लो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जिन जंगों के अंदर शरीक हुए, उसमें सामने खुले हुए काफिर थे। इमाम हुसैन के मुकाबले में जो लोग थे वो कलेमा भी पढ़ते थे, वो नमाज भी पढ़ते थे, आले रसूल पर दुरूद भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। फिर भी इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए आए तो अल्लाह कयामत तक के लिए एक मिजाज अपने बंदों को देना चाहता है, और वो ये है, हर नमाज पढ़ने वाले पर भरोसा मत करना, हर कलेमा पढ़ने वाले पर भरोसा मत करना। जरा करबला का मंजर तो तुम देखो, नबी की आल पर दुरूद भी पढ़ते हैं और नबी के आल को कत्ल करने पर भी आमादा हो रहे हैं। पता चला हर कलेमा पढ़ने वाले पर भरोसा नहीं किया जाएगा। अगर भरोसा किया जाएगा तो ये देखा जाएगा उसका सीना मोहब्बत रसूल से लबरेज है या नहीं है, उसका सीना अहले बैत की मोहब्बत से लबरेज है या नहीं है, उसका सीना सहाबा की मोहब्बत से लबरेज है या नहीं है। अगर नहीं तो कलेमा पढ़ने से भी कोई किसी के ऊपर एतबार नहीं किया जाता। हम समझ नहीं रहे हैं, हम बहुत सख्त इम्तिहान में, मुसलमानों बहुत सख्त इम्तिहान। आपको एहसास नहीं, गोश्त मछली खाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, ईद की नमाज को जाकर हमने समझ लिया कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? क्या जानते हो? क्या कभी सीखने की कोशिश की आपने? कभी जानने की कोशिश की आपने? अगर आज कोई बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी कर रहा है इस्लाम न जानने की वजह से, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर रहा है इस्लाम न जानने की बुनियाद पर, अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही है इस्लाम न जानने की वजह से, अगर कोई बाप अपने बच्चे को दीन नहीं सिखा रहा इस्लाम न जानने की बुनियाद पर। हम क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? खाना पीना बस, गोश्त मछली खाओ, मौज करो, इसके अलावा क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? और कभी जलसा हो जाए तो हु हा धम पछाड़ कर दिया, बस खत्म। इसके अलावा क्या है? क्या सीखा आपने? क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? क्या जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? क्या जानते हो कुरान के बारे में? अरे मियां, जब कुरान पढ़ना ही नहीं जानते तो कुरान के बारे में क्या कभी सीखने की आपने कोशिश की? क्या कभी आपने तगोदो की इसके सिलसिले में? क्या कभी कुर्बानियां दी आपने इस सिलसिले में? आज का अगर नौजवान रात की तारीकी में गंदी पिक्चरें देख रहा है इस्लाम न जानने की बुनियाद,
अगर आज का जवान आवारगी की दहलीज पर कदम रख रहा है इस्लाम न जानने की बुनियाद पर, बड़ा अच्छा दावा है कि हम हुसैनी हैं। जिंदगी पूरी लाशऊरी तौर पर यजीद के तरीके पर गुजर रही हो और दावा हो रहा इमाम हुसैन की मोहब्बत का। यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद बेनमाजी था, यजीद अय्याश था, यजीद औबाश था, हुसैन नमाजी थे, हुसैन गुनाहों को रोकने वाले थे, हुसैन कुरान की तिलावत करने वाले थे। अब ऐ इमाम हुसैन के नाम पर आज के इस प्रोग्राम में आने वालों, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, जरा किरदार से बताओ तो सही, क्या तुम्हारी जिंदगी में हुसैन का किरदार नजर आ रहा है? फिर ये जलसा मुनाकिद करने की वजह, इस जलसे में आए क्यों हो तुम? क्या मकसद है यहां पर आने का? अगर मकसद सिर्फ भीड़ बढ़ाना और सिर्फ मकसद शरीक हो जाना है तो ऐसे आने से कोई फायदा नहीं। आओ जरूर इन जलसों में आओ। इन जलसों का मकसद ये है ताकि किरदारे हुसैन को सुनो और सुनने के बाद उनके नक्शे कदम पर चलने का हौसला अपने अंदर पैदा करो। आप जरा सोचो, जरा गौर करो, अल्लाह अकबर, 22,000 के लश्कर ने चाहा हुसैन के कदम इस्लाम से डगमगा जाएं, लेकिन वो अपनी ताकत के बलबूते पर हुसैन को अपने मौकिफ से हटाने की कोशिश करने के बावजूद इमाम हुसैन को न हटा सके। कायम रहे इमाम हुसैन अपने मौकिफ पर और बता दिया, जिन हाथों ने मुस्तफा का हाथ थामा हो वो हाथ कभी यजीद के हाथ में नहीं दिया जा सकता। हाथ मामूली हाथ, आज कहां जा रही है? ये हाथ से कयामत में पूछा जाएगा, ये हाथ गवाही देंगे कयामत। आप ये ना समझना ये आपका हाथ है, जहां चाहो रखो, जो चाहो करो, नहीं। कयामत के दिन तुम्हारे हाथ, तुम्हारी जबान, तुम्हारे पैर ये गवाही देंगे कि तुमने इससे क्या काम किए हो। क्या कयामत का मामला मामूली है? क्या कयामत का दिन हल्का फुल्का दिन है? क्या कयामत का दिन बहुत हल्का फुल्का है? नहीं। कयामत के दिन के तसव्वुर से वो सिद्दीक अकबर जिनको सरकार ने जन्नत की बशारत दी, वो सिद्दीक अकबर जो आज अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, वो कहते हैं कि काश मैं कोई चिड़िया होता, लोग मुझे काट कर खा जाते ताकि कयामत के दिन मुझे अल्लाह को हिसाब देने का मामला न होता। और आज का मुसलमान कुछ भी कर रहा है, जो जी में आ रहा है कर रहा है, जिस तरह चाहता है जिंदगी गुजारता है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, वो कौम जो इमाम हुसैन के 72 जख्मों की दास्तान सुनकर और सजदे में सर कटाने का वाकया सुनकर के भी अगर सजदे के लिए तैयार न हो, उसे क्या हुसैन की दास्तान सुनाई जाए? क्या करबला का वाकया उसे सुनाया जाए? करबला का वाकया और करबला की दास्तान दर हकीकत हौसले के लिए है, गलत रास्ते से निकालकर सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए है। अगर करबला के वाकयात को सुनकर जिंदगी नहीं बदलती और यजीद के किरदार ही पर जिंदगी गुजारना मकसूद है, तो फिर क्यों हुसैनी होने का दावा करते हो? ये लिप सर्विस से बाहर आओ, ये जबानी जमा खर्च से बाहर आओ। और बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, मौसम बारिश का भी है और मैं मशकूर हूं आप लोगों का कि ऐसी सिचुएशन में भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जम करके बैठे हुए हैं। बस एक बात अर्ज करता हूं, सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। आप सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? ऐसा जवाब, जरा ऐसा जवाब दीजिए जिससे इत्मीनान हो कि आप इमाम से मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं?
पक्की बात है। आप चाहते हैं कि इमाम हुसैन आपसे राजी हो जाएं? कितने लोग चाहते हैं? सुन लो, इमाम हुसैन को अगर राजी करना है, इमाम हुसैन को अगर राजी करना है तो उनके नक्शे कदम पर चलो, वो राजी हो। उस तरीके पर चलो जिस तरीके पर चलाने के लिए इमाम हुसैन ने जान दी। वो कैसे राजी होंगे और कितने राजी होंगे? हुजूर ने उनको नौजवानाने जन्नत का सरदार फरमाया। वो जन्नत में उस वक्त तक कदम न रखेंगे जब तक उनके नक्शे कदम पर चलने वाले को अपने साथ लेकर के ना जाए। लेकिन उनके तरीके पर चलना होगा, उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। मुझे हैरत होती है कि मैं जाता आता रहता हूँ दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिल होता है कि अब एक जगह बैठ जाएं जिस कौम का दिल इतना मुर्दा हो चुका हो, कुरान सुनाकर, हदीस सुनाकर, सहाबा अहले बैत के वाकयात सुनाकर, उनकी कुर्बानियां सुना करके भी जब ये कौम सुधरने ही को तैयार नहीं है तो इस कौम को सुनाकर क्या फायदा? लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण जगती है, चलो सब नहीं, कुछ भी अगर सुधर जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आज आप इम्तिहान के मैदान में बैठे हो, ये आपका मैदान है, ये इम्तिहान का मैदान है। इमाम हुसैन के लिए करबला का मैदान इम्तिहान का था, आपके लिए ये इलाके में आना ये इम्तिहान का मैदान है। आपका इम्तिहान ये है कि आपकी जिंदगी कल से किस रास्ते पर चलती है। अगर आपकी जिंदगी का आज से अहद के बाद उठने वाला कदम इमाम हुसैन की जिंदगी के मुताबिक, उनके किरदार के मुताबिक गुजरता है तो मुबारक हो, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। लेकिन अगर उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहा और आप अपने आप को चेंज नहीं करते, नमाज शुरू नहीं करते, गुनाह नहीं छोड़ते, जुआ नहीं छोड़ते, इल्म हासिल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, यार बड़ा मजा आया सुन के, यार क्या सब चल रहा है, खाओ पियो सो गो, ऐसी मुर्दा कौम किसी काम की नहीं। तो चेंज करो अपने आप को, बदलो अपने आप को। इमाम हुसैन ने अगर सब कुछ लुटाया तो सिर्फ इसलिए ताकि हम गुनाहों के रास्ते से बचकर नेकी के रास्ते के मुसाफिर बन जाएं। लेकिन अगर हम इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भी भरें और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार ना हो, सजदे के लिए तैयार ना हो, गुनाह से बचने के लिए तैयार ना हो, तो मैं ये समझता हूं हमारे इस आने जाने से इमाम हुसैन राजी नहीं। मैं वादा लेना नहीं चाहता, वादा लेना नहीं चाहता कि वादा करेंगे और फिर वादा खिलाफी करके फिर गुनाह में आप गिरफ्तार हो जाएं। मैं तो सिर्फ आपके दिल में आपको झांकने की दावत देता हूं और गुजारिश करता हूं कि बदल डालो, और उम्मीद करता हूं कि इमाम हुसैन का फैज आप पर जारी होगा और आप इंशाअल्लाह कल से अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह लजीम, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करो, नमाज किसी हाल में मत छोड़ो। सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे नमाज पढ़ो और नमाज के पाबंद बन जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ। याद रखो, अल्लाह उस बंदे से अपना दस्ते अमान उठा लेता है जो नमाज छोड़ देता है, और अल्लाह अगर अमान का दस्ते करम अपना उठा ले तो फिर कौन उस बंदे को अमान दे सकता है। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को, बदलो अपने नजरियात को। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इल्म हासिल करो, गली गली कूचे कूचे के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले में मकातिब कायम करो, नौजवान नन्हे नन्हे बच्चों तक पहुँचो, उन्हें मकतब तक लाओ, उन्हें कुरान सिखाओ, उन्हें मसाइल सिखाओ, उन्हें इल्म सिखाओ।
आवाज़ देकर घरों से लोगों को निकाल कर नमाज के लिए लेकर के जाओ, लोगों तक नमाज की दावत पहुंचाओ। ये काम करो, ये सब काम करने का है। ये नहीं कि गंदी पिक्चरों की लिंक शेयर करो और सबको आवारा बनाने की कोशिश करो। नमाज के लिए जगाओ, नमाज पढ़ो, दूसरों को नमाज के लिए लेकर के जाओ, खुद भी नमाज के पाबंद बनो और गुनाहों से बचो। एक बात याद रखना, रात की तारीकी में जो लोग न जाने अकेले में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, उन्हें ये ख्याल तक नहीं रहता कि कयामत में इन आंखों के बारे में सवाल पूछा जाएगा। क्या अल्लाह ने इसलिए आंखें दी, इसलिए आंखें दी? क्या कर रही है आज की कौम? छुप कर, इंसानों से, घर वालों से छुप कर ये सारी चीजें। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक नौजवान हाजिर हुआ। अर्ज करता है, हुजूर तकरीबन गुनाहों से अल्लाह ने बचने की तौफीक अता फरमा दी, एक गुनाह ऐसा है जिससे बचने की कोशिश करता हूँ फिर भी नहीं बच पाता। और हुजूर वो गुनाह ये है कि कोई औरत या लड़की सामने से गुजरती है तो मैं उसको झांकने लग जाता हूँ, ताकने लग जाता हूँ। इस गुनाह से मैं नहीं बच पाता। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, सुन, मैं तुझे बचने का नुस्खा अता करता हूँ। जब तेरा नफ्स और शैतान तुझे किसी लड़की को देखने का हुक्म दे और तेरी तबीयत उसे देखने की तरफ माइल हो, तो इतना समझ लेना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। डरो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और ताजदारे करबला के नक्शे कदम पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको ईमान पर ज़िंदगी दे और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।